Hello everyone, I hope you all are doing safe and sound. Welcome again to the channel DevOps Tech Stack. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 6 वीडियो ऑफ द टेराफॉर्म प्लेलिस्ट। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या अभी तक जान लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ टेराफॉर्म, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल, इन सब का मतलब टेराफॉर्म के कुछ फीचर्स। अगेन टेराफॉर्म ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल, हालांकि बहुत सारे और भी टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो एक मैंने क्विक आपको डिफ्रेंसिएशन बताया था बिटवीन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज अ कोड टूल। तो ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा कि किस पर्पस के लिए कौन सा पर्टिकुलर टूल यूज़ करते हैं। तो ये आप डे 1 के वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हमने बात किया कि जो भी हम टेराफॉर्म के कोड लिखेंगे सारा कुछ हम AWS क्लाउड में अकाउंट में बनाएंगे सो दैट वी ऑल विल बी ऑन द सेम पेज, आपको कोई भी मशीन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ ना आए। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक AWS क्लाउड पे अपना अकाउंट बनाया, वहाँ पे एक यूज़र हमने क्रिएट किया यूजिंग द IAM सर्विस इन AWS सो दैट आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस मिल जाए आपके क्लाउड अकाउंट का, और उसके थ्रू आपका टेराफॉर्म जो है AWS क्लाउड को ऑथेंटिकेट करेगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको आउटपुट मिला एक्सेस की आईडी एंड द सीक्रेट एक्सेस की। उसके बाद हमने जो एक मशीन लॉन्च किया है आपके AWS क्लाउड अकाउंट पे, और उस मशीन पे हमने इंस्टॉल किया टेराफॉर्म यूजिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द टेराफॉर्म साइट। और उस पर्टिकुलर मशीन पे हमने 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए जो कि एक्सेस की आईडी एंड द सीक्रेट एक्सेस की, जो हमें लास्ट वाले स्लाइड में मिले थे। उसके बाद हमने सबसे पहला अपना टेराफॉर्म का कोड लिखा कि जो हमने EC2 मशीन UI से क्रिएट किया उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द टेराफॉर्म कोड। तो सबसे पहला कोड हमने इसके बारे में लिखा। फाइनली उस पर्टिकुलर मशीन को प्रोविजन करने के लिए हमने 3 कमांड सीखा, दैट इज़ टेराफॉर्म इनिट, प्लान एंड अप्लाई। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस पे हमने वेब सर्वर डिप्लॉय किया। पहले हमने ये सारा कुछ किया UI के थ्रू एंड देन सेम थिंग हमने स्टेप्स को रिपीट किया यूजिंग द टेराफॉर्म कोड कि कैसे वेब सर्वर हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं एक EC2 मशीन पे, कैसे हम AWS सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे EC2 इंस्टेंस को सिक्योरिटी ग्रुप से अटैच कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमने इस वाले लैब में देखा। जब हम वो वाला लैब परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया, व्हाट इज़ इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी एंड व्हाट इज़ टेराफॉर्म ग्राफ। उसके बाद हमने देखा कि मल्टीपल टाइम्स अगर सेम वैल्यू रिपीटेड है टेराफॉर्म कोड में तो उस केस में हम लोग टेराफॉर्म इनपुट वेरिएबल कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ वैल्यू देखना है आफ्टर द टेराफॉर्म अप्लाई रन सक्सेसफुली तो उस केस में हम टेराफॉर्म आउटपुट कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपको UI पे जा करके कुछ वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आपके टेराफॉर्म अप्लाई के बाद वो चीज़ मिल जाता है। तो ये चीज़ हमने यूजिंग द टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा। देन व्हाट इज़ टेराफॉर्म स्टेट फाइल, उसमें हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हम स्टेट फाइल को कैसे सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं, कैसे उस पर इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं, कैसे उस पर लॉकिंग अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट वे क्या होता है स्टेट फाइल को स्टोर करने का। ये सारा कुछ आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक और लैब किया था जहाँ पे हमने पूरा वेब क्लस्टर बनाया था कि कैसे आप स्केलेबल वेब क्लस्टर डिप्लॉय कर सकते हो ऑन AWS क्लाउड यूजिंग द टेराफॉर्म। उसमें हमने बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट किया था AWS का। अगर आप AWS पे नए हो तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखो ताकि आपको AWS की सर्विसेज भी समझ में आ जाएंगी, ओवरऑल क्या किस सर्विस का क्या काम है। ये सारा कुछ मैंने ब्रीफली बताया है, नॉट इन डीप, क्योंकि मैं AWS का भी कोर्स स्टार्ट नहीं की हूँ, बट ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा कि हम करते क्या है, उस पर्टिकुलर सर्विस का क्या काम है। ये सारे लैब्स में मैंने इतना टेक केयर किया है कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेराफॉर्म बैकएंड जो हमने यूज़ किया फॉर स्टोरिंग द स्टेट फाइल उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर बैकएंड ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड देन एट लास्ट कि हम लोग कैसे आइसोलेट कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के स्टेट फाइल को। तो यहाँ पे टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट आएगा कि आइसोलेशन बाय वर्क स्पेस आप कैसे कर सकते हो। एक और मेथड है आइसोलेशन बाय फाइल लेआउट, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में करूंगी। इस लेक्चर का मेन टारगेट होगा पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द टेराफॉर्म बैकएंड, एंड नेक्स्ट वन इज द टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या क्या लिमिटेशंस थे जब हम टेराफॉर्म बैकएंड यूज़ कर रहे थे टू स्टोर आवर स्टेट फाइल। वहाँ पे क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि आपको अलग से एक टेराफॉर्म का कोड लिखना होगा जो कि S3 बकेट एंड DynamoDB टेबल क्रिएट करेगा, जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्रिएट किया। वहाँ पे एक हमने कोड लिखा था। ठीक है,
अब दूसरा क्या है कि उस वाले जो रिमोट बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन है, जितने भी आप टेराफॉर्म कोड लिखोगे, मान लो कि आपने वेब सर्वर डिप्लॉय करने के लिए लिखा है या एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए लिखा है या आप पूरा वेब क्लस्टर बनाना चाह रहे हो, तो हर केस में सारे टेराफॉर्म कोड में एक्सप्लिसिटली आपको बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा ऑन द टॉप ऑफ दैट टेराफॉर्म कोड। तो ये आप बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि आप चाहते हो कि S3 बकेट और DynamoDB टेबल को आप डिलीट करना चाहते हो, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन अपने टेराफॉर्म कोड से हटाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ इंटायरली डिलीट कर सकते हो अपना DynamoDB टेबल एंड द S3 बकेट। तो सबसे पहले आपको सारे इंटायर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इंटायर टेराफॉर्म कोड से आपको इसके वैल्यूज़ को हटाने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टेराफॉर्म इनिट कमांड अगेन रन करना पड़ेगा हर जो भी कोड है आपके पास, ताकि दिस टाइम अगर आप टेराफॉर्म इनिट रन करोगे तो आपका स्टेट फाइल लोकली डिस्क पे सेव होगा, ना कि S3 बकेट पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपका डिस्क पे सेव हो गया आपका स्टेट फाइल, तब आप जाके टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करोगे उस कोड से जहाँ पे आपका DynamoDB टेबल एंड द S3 बकेट इज़ गेटिंग क्रिएटेड। तो ये आप एक तरह से 2 वे प्रोसेस कर रहे हो। हालांकि एडवांटेज ये भी है कि आप एक बार DynamoDB टेबल और S3 बकेट क्रिएट कर लोगे और वही सेम S3 बकेट को आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टेराफॉर्म कोड में यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक फ़ायदा है। अब हम एक और ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं कि आप जितनी बार बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन का कोड डालते हो, जितने भी टेराफॉर्म कोड में, अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ टेराफॉर्म कोड आपका मेंटेन होता है प्रोजेक्ट में, तो सभी जगह आप बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन डालोगे, तो उस केस में आप उसकी वैल्यूज़ जो है वो वेरिएबल से नहीं ले सकते हो। जैसे हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू कैसे उठाते हैं, where डॉट बकेट नेम, तो ऐसे करके आप नहीं ले सकते हो, ये अलाउड नहीं है। ये बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन का एक ड्रॉबैक है कि आप वेरिएबल से इसकी वैल्यूज़ नहीं उठा सकते हो, आपको यहाँ पे हार्ड कोड करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, मैनुअली आपको हर बार हर टेराफॉर्म कोड में आपको मैनुअली यहाँ लिखना पड़ेगा बकेट का नाम, रीजन का नाम, एवरीथिंग यू नीड टू हार्ड कोड। तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है कि एवरी टाइम यू नीड टू कॉपी पेस्ट दीज वैल्यूज़। अब ये तो हमने देख लिया कि आप वेरिएबल से वैल्यूज़ इनके नहीं उठा सकते हो, लेकिन टेराफॉर्म में एक फ़ीचर वो ये देता है कि आप पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन बैकएंड का लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, एक आप फाइल क्रिएट करोगे विद द नेम backend.hcl और उसके अंदर आप ये सारे इन्फॉर्मेशंस डालोगे। कौन सारे, बकेट का नाम, रीजन का नाम, देन DynamoDB टेबल का नाम एंड इंक्रिप्शन इक्वल टू ट्रू। ये सारा वैल्यूज़ जो है आप backend.scl फाइल में डाल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक बार बकेट क्रिएट करोगे, एक बार DynamoDB टेबल क्रिएट करोगे और उसको आप मल्टीपल टेराफॉर्म कोड में यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हमने एक अलग से backend.scl फाइल बना लिया और वहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ को डाल दिया। लेकिन अब क्या होगा कि आप हर जो आपका टेराफॉर्म कोड है उसमें आपको मैनुअली बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे की का वैल्यू, और यहाँ पे आपको लिखना होगा एवरी टाइम की का वैल्यू जो होगा वो चेंज होगा, ताकि हर TF स्टेट जो भी आप हर टेराफॉर्म कोड से जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं उसके अलग अलग TF स्टेट फाइल के नाम हो और वो अलग अलग प्लेस में जाके अलग अलग पाथ में स्टोर हो। इसलिए आपको की का वैल्यू तो हमेशा पास करना ही होगा। डोंट वरी, ये सारा कुछ मैं अभी लैब करके आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद जब आप टेराफॉर्म इनिट रन करोगे तो यहाँ पे आपको डालना होगा कि बैकएंड कॉन्फ़िग का वैल्यू क्या होगा, backend.scl से आएगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हुआ कि आप पार्शियली कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है बैकएंड का, लेकिन आप वेरिएबल से वैल्यूज़ नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को लैब परफॉर्म करते हैं। अब लैब के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक S3 बकेट होना चाहिए, एक DynamoDB टेबल होना चाहिए। ये हमने लास्ट टाइम भी क्रिएट किया था, तो अभी हम सेम कोड को यूज़ करके ये दो चीज़ सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय उसी टाइम रन कर देती हूँ तो हमारे कोई रिसोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमें दोबारा क्रिएट करना होगा। यहाँ सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ फॉर बकेट क्रिएशन। ओके, यहाँ गए, यहाँ पे मैंने बनाया main.tf और यहाँ पे मैं कोड ले लूँगी फॉर बकेट एंड DynamoDB टेबल क्रिएशन। तो ये हो गया हमारा कोड। यहाँ पेस्ट किया। ये कोड मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसमें हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं।
सबसे पहले आपने मेंशन किया है कौन सा प्रोवाइडर है, उसके बाद बकेट का नाम क्या क्रिएट करना है, उसके बाद हमने लिखा है कि वर्जन अलाउ करना है, उसके बाद इंक्रिप्शन कैसे अलाउ करना है, बकेट के लिए हमने सिर्फ प्राइवेट एक्सेस दे रखा है, ये सब मेंटेन हमने किया। उसके बाद डायनामो डीबी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ मैं इस पर्टिकुलर कोड में कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ आप वैल्यूज़ वेरिएबल से भी उठा सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पे हार्ड कोड करके रखा है, जैसे बकेट का नाम, डायनामो डीबी टेबल का नाम, ये सारा कुछ मैंने अभी हार्ड कोड कर दिया है, बट आप चाहें तो इसको वेरिएबल से भी ले सकते हो। अब हम रन करते हैं terraform init एंड देन रन terraform plan टू सी क्या क्या क्रिएट होने वाला है। आप देख रहे हो कि 5 चीज़ें क्रिएट होने वाली है। अब terraform apply, यहाँ पे टाइप करो यस। अब वेट करते हैं जब सारा रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारा रिसोर्सेज क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम backend.html का कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाओ वन लेवल बैक, यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक और डायरेक्टरी mkdir backend cd backend। ओके, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्रिएट करना है backend.html फाइल। ओके, अब इस backend.html फाइल में आप क्या लिखोगे, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या लिख रहे हो, अगेन आप टेराफॉर्म का ब्लॉक यहाँ पे आप डाल रहे हो बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन। बैकएंड आपके पास क्या है, S3 बकेट में आप सारा कुछ स्टोर कर रहे हो, तो बैकएंड जो है वो S3 है। उसके बाद क्या आपने बकेट क्रिएट किया, वो वाला आप यहाँ पे नाम डालोगे। तो बकेट का नाम मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया था, ये DevOps Tech Stack 21, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद रीज़न US-EAST2 में सब कुछ हम कर रहे हैं। डायनामो डीबी टेबल का नाम मैंने यहाँ पे फिर से लिख रखा है सेम, DevOps Tech Stack 21, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे डाला। इनक्रिप्शन को हमने ट्रू किया, तो ये वाला ब्लॉक को हम कॉपी करेंगे और इसको रखेंगे backend.html में। इसको हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। फाइन, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम टेराफॉर्म का कोड लिखेंगे जो कि एक AWS इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और उसमें हम बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार आपको सिर्फ की का वैल्यू डालना होगा। आपको ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस जो अब होंगे सिर्फ एक फाइल में होगा, और टेराफॉर्म का जो कोड होगा उसमें सिर्फ आपको की का वैल्यू मेंशन करना होगा। ठीक है, तो अब इसको कोड को कॉपी करो। इस कोड में भी हम सेम यही कर रहे हैं। टेराफॉर्म का ब्लॉक लिख रखा है, बैकएंड हमने S3 डिफाइन कर रखा है, प्रोवाइडर हमारा AWS है जिसका रीज़न क्या है, US-EAST2, और उसके बाद हमने एक रिसोर्स क्रिएट किया है जो कि AWS_इंस्टेंस और AMI इंस्टेंस टाइप, उसका नाम, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये आपको डे 1 के लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। अब इसको कॉपी किया, उसके बाद हम चलते हैं टर्मिनल में, यहाँ क्रिएट करते हैं main.tf फाइल और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इस कोड को। सेव किया। अब जब आप सबसे पहले terraform init कमांड रन करोगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपको यूज़ करना है बैकएंड कॉन्फ़िग, कौन सा, backend.html फाइल को। तो आप यहाँ पे इसको लिख दो, बैकएंड कॉन्फ़िग क्या है, backend.html। तो अभी हमें यहाँ पे एक एरर मिला है जो कि बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ टाइप टेराफॉर्म आर नॉट एक्सपेक्टेड हियर। मतलब backend.html में ये आप टेराफॉर्म का जो ब्लॉक लिख रहे हो ये अलाउड नहीं है। तो क्यों नहीं अलाउड है, ये इनका सिंटैक्स का इशू हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से अब आपको हटाना होगा। ओके, यहाँ से जो ये टेराफॉर्म का ब्लॉक है ये आप हटा दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकएंड भी आप हटा सकते हो, और ये चीज़ें यहाँ से दो कर्ली ब्रेसेस जो ओपन हुई थी उसको मैंने हटा दिया। अब सेव किया, उसके बाद अब देखते हैं रन करके क्या होता है। अब आपका सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है टेराफॉर्म इनिट। जब आपने रन किया तो बकेट और डायनामो डीबी टेबल का इन्फॉर्मेशन सारा कुछ आपके इनिशियलाइज हो गए इस पर्टिकुलर कोड में। अब आप रन करो टेराफॉर्म प्लान। प्लान 1 to ऐड, मतलब सिर्फ आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो इसलिए आ रहा है 1 to ऐड। अब रन करते हैं अप्लाई। यस,
तो अब आपका जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसको अब हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। EC2, यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस हैं और ये वाला इंस्टेंस आपने अभी जस्ट नाउ क्रिएट किया, तो ये आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं S3 में और वहाँ पे बकेट में देखते हैं कि आपका TF स्टेट फाइल क्रिएट हुआ है या नहीं। ये पर्टिकुलर बकेट हमने क्रिएट किया था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे की का वैल्यू आप जो पास करते हो, की में क्या डाला है, ग्लोबल S3 terraform.tf स्टेट, ग्लोबल S3 एंड देन terraform.tf स्टेट। तो ये पर्टिकुलर TF स्टेट फाइल आपका यहाँ पे जाके स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट पार्शियली कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बैकएंड, कैसे आप पार्शियली इनका बैकएंड का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, हर चीज़ हार्ड कोड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि रिमोट बैकएंड एंड लॉकिंग फीचर से क्या हुआ, कोलैबोरेशन इज़ नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, ठीक है। मल्टीपल टीम मेंबर्स काम कर सकते हैं एक TF स्टेट फाइल पे। TF स्टेट फाइल पे लॉकिंग भी इनेबल्ड है, सिक्योरली आपने उस पर इंक्रिप्शन भी लगा रखा है, ये सारे प्रॉब्लम्स तो आपके रिजॉल्व हो गए। लेकिन अभी भी एक और प्रॉब्लम रह गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेशन। जब आप स्टार्टिंग में टेराफॉर्म यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिलेटेड, रिसोर्स रिलेटेड, एवरीथिंग जो कोड का भी जो भी है, वो सारा कुछ आप एक सिंगल टेराफॉर्म फाइल में रखते हो या फिर सेट ऑफ टेराफॉर्म फाइल्स में एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रखते हो। तो इस केस में क्या होता है कि टेराफॉर्म स्टेट का सारा जो इन्फॉर्मेशन है एक ही सिंगल फाइल में स्टोर होता है, दैट इज़ अ सिंगल स्टेट फाइल में सारा कुछ आप स्टोर करके रखते हो। लेकिन अब कोई भी मिस्टेक होता है अगर इन केस, तो आपका पूरा TF स्टेट फाइल जो होगा करप्ट हो सकता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्राई करते हो कि एक न्यू वर्जन आप अपने एप्लीकेशन का डिप्लॉय करो स्टेज पे, तो वो ब्रेक कर सकता है आपके प्रोडक्शन वाले चेंजेस को भी, या फिर इवन वर्स आपके पूरा स्टेट फाइल को वो करप्ट कर सकता है। अगर आप उस पर लॉकिंग भी इनेबल करके रखे हैं तब भी हो सकता है ऐसा इन केस, क्योंकि आपने अलग अलग आइसोलेट करके नहीं रखा है स्टेट फाइल को, सारा इन्फॉर्मेशन आप एक ही स्टेट फाइल में रखे जा रहे हो। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या बना कि आपने डेव, स्टेज, प्रॉड सारे के चेंजेस को एक सिंगल स्टेट फाइल में रख रखा है। अगर आप डेव में कुछ ऐप में अपग्रेड कर रहे हो या कोई चेंजेस कर रहे हो, तो वो उस स्टेट फाइल को ना चेंज करके पूरे स्टेट फाइल में चेंजेस आपके हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं, डेव होते हैं, स्टेज होते हैं, देन प्रॉड होते हैं। तो उस केस में आपको अलग अलग सारे इन्वायरमेंट के स्टेट फाइल को मेंटेन करना भी एक सही तरीका है। That only I have written over here. Instead of maintaining entire Terraform code in a single file or folder, it's better to isolate Terraform configuration for each environment so that TF state file are managed easily. उसके लिए हमारे पास दो तरीका होता है, that is isolation by workspace and the next one is isolation by file layout. तो आज हम जानने वाले हैं Terraform workspace के बारे में कि Terraform workspace actually होता क्या है। Terraform Workspace actually allows you to store your Terraform state in multiple separate named workspaces. तो जब भी अभी तक हमने जो भी क्रिएट कर रखा था, राइट, अभी तक जो भी हम क्रिएट कर रहे थे सारा कुछ जा रहा था आपका Terraform डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में। अगर आप रन करोगे यहाँ पे Terraform वर्कस्पेस शो, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे अभी आपके पास वर्क स्पेस, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि आप अभी डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में सारा कुछ क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट। तो अभी आपका जितना भी चीज़ क्रिएट हुआ सारा कुछ जा रहा है डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में और यहाँ पे आपने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है टेराफॉर्म वर्क स्पेस का। अलग अलग आप इंडिपेंडेंटली इसके TF स्टेट फाइल को मेंटेन कर रहे हो, कोड सेम है बट बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट आप TF स्टेट फाइल को मेंटेन कर सकते हो। तो अब हम क्रिएट करते हैं एक वर्क स्पेस, टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू, डेवऑप्स टेक स्टैक, ठीक है। ये मैंने एक नया वर्कस्पेस क्रिएट किया, ठीक है। अभी तक हम डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस में थे, अब हमने एक नया वर्कस्पेस क्रिएट किया, दैट इज़ डेवऑप्स टेक स्टैक। अब अगर आप रन करोगे टेराफॉर्म वर्कस्पेस शो तो आपको दिखेगा कि अब आप डेवऑप्स टेक स्टैक में हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अगेन आप टेराफॉर्म इनिट सबसे पहले रन करोगे और यहाँ पे आपको वो बैकएंड SCL का हमने दे रखा है पाथ, वहाँ से वो इनिशियलाइज कर लेगा। उसके बाद आप रन करो अप्लाई।
तो अब ये क्या कर रहा है, इंटायरली एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। पहले के सिनेरियो में अगर आप देखते तो ये देखता कि वहाँ पे TF स्टेट फाइल में ऑलरेडी एक इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये दोबारा क्रिएट नहीं करता। लेकिन आपने एक नया वर्क स्पेस क्रिएट किया है तो ये फिर से ट्राई करेगा एक नया EC2 इंस्टेंस बनाने का, क्योंकि इसके पास वो TF स्टेट फाइल का इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इंटायरली एक न्यू वर्क स्पेस है जहाँ पे आपके चेंजेस हो रहे हैं। तो एक रिसोर्स आपका क्रिएट हो गया इन द न्यू वर्क स्पेस। अभी मान लो कि आप एक और वर्क स्पेस क्रिएट करो, डेवऑप्स टेक स्टैक 1। अब आप इस वर्क स्पेस में फिर से टेराफॉर्म इनिट रन करोगे और टेराफॉर्म अप्लाई रन करोगे, तो यहाँ भी एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। ये प्रीवियस वाले EC2 इंस्टेंस का वैल्यू नहीं उठाएगा, आपके लिए एक नया EC2 इंस्टेंस फ्रॉम द स्क्रैच फिर से क्रिएट करके देगा, क्योंकि दीज आर इंटायरली न्यू वर्क स्पेसेस। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि टेराफॉर्म वर्कस्पेस अलाउज यू टू स्टोर योर टेराफॉर्म स्टेट इन मल्टीपल सेपरेट नेम्ड वर्कस्पेसेस। टेराफॉर्म स्टार्ट्स विद अ सिंगल वर्कस्पेस कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। अभी तक जितना भी कुछ हमने सीखा सारा कुछ डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस में जा रहा था। अगर आपको एक नया वर्कस्पेस क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड है टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू देन द वर्कस्पेस नेम। Terraform Workspace allows you to run Terraform Workspace new and deploy a new copy of the exact same infrastructure but storing the state in the separate file. इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम क्रिएट हो रहा है, आपके पास सेम टेराफॉर्म कोड है, लेकिन जो TF स्टेट फाइल है वो आपका डिफरेंटली स्टोर हो रहा है। ठीक है, यही है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्कस्पेस से हमने आइसोलेट तो कर दिया, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि सबसे पहला लिमिटेशन है द स्टेट फाइल फॉर ऑल ऑफ योर वर्क स्पेसेस आर स्टोर्ड इन द सेम बैकएंड। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो भी स्टेट फाइल आप मेंटेन कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो सभी सेम S3 बकेट में जा रहे हैं, सेम बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन आप डाल रहे हो, मतलब आप अपना ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। द अदर लिमिटेशंस, वर्क स्पेसेस आर नॉट विजिबल इन द कोड। कोड में तो आपने कहीं भी नहीं देखा कि वर्क स्पेस हमने मेंशन करके रखा है। जब तक कि आप रन नहीं करते हो टेराफॉर्म वर्क स्पेस शो कमांड, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस वर्क स्पेस में आप चेंज कर रहे हो या कहीं भी आपने कोड में मेंटेन करके नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ पे साइड में हम देखते हैं कि हमारा ये नया वाला भी वर्क स्पेस में इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। अब चलो सबसे पहले हम बकेट में चेक करते हैं कि हमारे पास TF स्टेट फाइल कैसे कैसे स्टोर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपने वर्क स्पेस मेंटेन किया तो एक इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक पाथ दिया है, दैट इज़ ENV, और ENV के अंदर ये ऐसे करके क्रिएट कर रखा है। पहला वर्क स्पेस क्या क्रिएट किया था, DevOps-TechStack, दूसरा है DevOps-TechStack 1। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे फिर से सेम पाथ फॉलो होगा, ग्लोबल S3 और TF स्टेट, क्योंकि हमने की में तो कोई चेंज करा नहीं, लेकिन सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट इसने वर्क स्पेस का नाम ले आया एक फ़ोल्डर और एक ENV करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया। तो इस तरह से मल्टीपल TF स्टेट फाइल डिफरेंट पाथ्स में स्टोर हो रहा है आपके इस पर्टिकुलर S3 बकेट पे। लेकिन आपका S3 बकेट सेम है, आप कोई और इन्वायरमेंट पे जाके स्टोर नहीं कर सकते हो। ये एक ड्रॉबैक है फॉर यूजिंग द टेराफॉर्म वर्कस्पेस। एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसका मैं लैब अभी नहीं दिखाऊंगी, बट इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट ऑन योर सिस्टम। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हम यहाँ पे इंस्टेंस टाइप मेंशन कर रहे हैं, राइट, तो उस इंस्टेंस टाइप को आप वर्क स्पेस के बेसिस पे भी ले सकते हो उसके वैल्यू। अभी हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया है t2.micro, लेकिन ऐसा ना करके आप कर सकते हो instance.type इक्वल टू terraform.workspace। अगर terraform.workspace अगर डिफ़ॉल्ट है तो t2.medium क्रिएट करो, अगर वो कुछ और वर्क स्पेस है तो आप t2.micro क्रिएट करो। इस तरह का आप कंडीशन भी अपने टेराफॉर्म कोड में लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क स्पेस। टेराफॉर्म वर्क स्पेस के कुछ लिमिटेशंस हैं, बट अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर थिंग आप चेक करना चाहते हो या टेस्ट करना चाहते हो क्विकली ऑन द सेम इन्वायरमेंट, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि जो ओरिजिनल स्टेट फाइल है आप उसको डिस्टर्ब करो, तो क्विकली आप एक वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो और अपने चेंजेस को डिप्लॉय कर सकते हो, वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। तो इसका कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगी अबाउट द फाइल लेआउट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज्ड होता है इन द प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम। उसके बाद फिर मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर लूप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आऊँगी। बट टेराफॉर्म वर्कस्पेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम स्टेज या टेस्ट इन्वायरमेंट में टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई भी अगर आपको नॉर्मली नया कोड लिखना है फ्रॉम द स्क्रैच, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो कॉन्सेप्ट, और आपका चेंजेस क्विकली टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द अदर इन्वायरमेंट चेंजेस। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इतने सारे हमने रिसोर्सेज क्रिएट करके रखा है, तो सारा कुछ डिस्ट्रॉय करना
ज़रूरी है। सबसे पहले देखो कि कौन से वर्क स्पेस में अभी आप हो। अभी आप DevOps-TechStack 1 में हो। इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं डिस्ट्रॉय कमांड। तो ये जो DevOps-TechStack 1 वाले वर्क स्पेस में EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ था, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो गया कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया जो DevOps-TechStack 1 वाले वर्क स्पेस में आपने क्रिएट किया था EC2 इंस्टेंस, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम DevOps-TechStack वाले वर्क स्पेस में डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम स्विच करेंगे अपना वर्क स्पेस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे DevOps-TechStack ले लेते हैं। हमने स्विच कर लिया। यहाँ पे रन करो शो कमांड, तो आपको दिखेगा कि अब आप DevOps-TechStack में हो। यहाँ पे रन करते हैं डिस्ट्रॉय, तो ये भी हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट में जो हमने क्रिएट किया था वहाँ अब हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे जो हमने मशीन्स क्रिएट किए थे वो डिलीट हुए कि नहीं। EC2 सारा इंस्टेंस डिलीट हो गया, बस एक बचा है, एक जो अभी रन हो रहा है वो। ठीक है, तो ये भी डन हो गया, आपने डिफ़ॉल्ट वाला भी डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं बकेट वाले कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, और यहाँ पे अब हम रन कर देते हैं डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमें अब चाहिए कि हमारा जो बकेट, DynamoDB टेबल जो भी हमने क्रिएट किया था सारा कुछ वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो सारा कुछ आप इस पर्टिकुलर पाथ से कर सकते हो। ठीक है, यस, सारे मशीन्स आपके क्लियर हो गए। ये मशीन अभी जिसमें मैं टेराफॉर्म चला रही हूँ बस वो मशीन है। अब हम S3 में जाके देखते हैं। ओके, सो नो बकेट ऑल्सो क्लियर्ड, और आपका DynamoDB टेबल भी क्लियर हो गया। तो सारे जितने भी रिसोर्सेस मैंने क्रिएट किया था सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करूँगी फाइल लेआउट के बारे में। फाइल लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहते हो कि जो मान लो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो एक फ़ोल्डर में हो, देन उसके बाद आपके पास ऐप रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड जितने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हैं वो आपके एक फ़ोल्डर में हो, डेटाबेस रिलेटेड जो भी है वो एक फ़ोल्डर में जाए, बकेट रिलेटेड जो भी है वो एक फ़ोल्डर में जाए। तो इस तरह से, और बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, मतलब स्टेज का अलग पूरा फ़ोल्डर होगा, इसी तरह से सेम चार्ट आपका इन प्रॉड इन्वायरमेंट का होगा। तो सारा आप अलग अलग फोल्डर्स स्ट्रक्चर्स पूरा बना के रख रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेशन बाय फाइल लेआउट। तो इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट वाले लैब में बताऊंगी। वहाँ पे हम क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। प्लस आप वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो डिफरेंट ऑथेंटिकेशन, जैसे AWS क्लाउड में अगर आपका जो डेव का प्रोजेक्ट है वहाँ का आप अलग ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो, प्रॉड के इन्वायरमेंट का अलग ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो। तो आइसोलेशन बाय फाइल लेआउट हम लोग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में यूटिलाइज़ करने का कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूंगी फॉर द लूप्स, कैसे आप काउंट यूज़ करोगे, लूप यूज़ करोगे। अभी तक तो सिर्फ आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, आप कैसे मोर देन वन इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, लूप और काउंट कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ मैं जल्दी ही नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूँगी। एंड प्लीज़ जो लोग भी टेराफॉर्म के वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप और क्या क्या टॉपिक्स के बारे में वीडियो मैं बनाऊं, तो मैं उसको लेकर आऊँगी नेक्स्ट वाले वीडियोस में। तो आप प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन और बताना वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।